हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 10/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे केवल जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर की हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए थे और उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बात है गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए? तो महात्मा गांधी जी लिए। और बात की जाए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? तो लिए थे भीमराव अंबेडकर। याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत डैश की मुद्रा है। तो बहुत किसकी मुद्रा है? तो थाईलैंड की मुद्रा बहुत है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को कहते हैं बल। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल कहते किसे हैं? किसी वस्तु के बाहर की ओर से लगाए गए बल को प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे ही हम बल कहते हैं। बल को किसे एफ से सूचित किया जाता है? जिसे F बराबर होता है ma। और बात की जाए इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और एक और ऐसा ही मात्रक होता है, फार्मूला के हिसाब से निकाले तो इसका हो जाएगा मास का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो केजी हो जाएगा। और त्वरण का कितना क्या होता है ऐसा ही मात्रक? तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्योंकि न्यूटन इन्होंने दिए थे इसलिए इसका ऐसा बल का ऐसा मात्रक न्यूटन पड़ता है। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह फार्मूला याद रखिएगा। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो कॉपी में नोट कर ले, कहाँ कि यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। तो किसका शरीर 2 कोशिका परतों से बना होता है? तो वह सिलेंट्रेटा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो डैश है, वो क्या है सूत्र? गतिज ऊर्जा यानी के ई बराबर होता है, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। के ई से सूचित किया जाता है गतिज ऊर्जा को। के ई बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या हो गया? मास हो गया। वी क्या हो गया? गति हो गया। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाफ एम वी स्क्वायर। सॉरी, वो एम वी पर स्क्वायर है मगर वो ना होगा, सी हो जाएगा। सी देखे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली गोभी से उत्पन्न होता है? नहीं होता है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली गोभी से उत्पन्न नहीं होता है? वो क्या है? मूली। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है,
अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो जो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमें देखना पड़ता है क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है टी कितना दिया गया है, 10 सेकेंड दिया गया है, और भी दिया गया है कितना, वेग दिया गया है, वेग को भी से सूचित करते 20 दिया गया है, और पूछा गया है त्वरण को किससे सूचित करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं, ए बराबर वाट। जैसा कि हम जानते हैं ए बराबर होता है v/t, या फिर v को ही हम लिखते हैं v2 माइनस v1/t। यहाँ v1 और v2 की चर्चा है, इसलिए हम क्या लेंगे फॉर्मूला, ए बराबर v/t लेंगे। तो इसका मान रखेंगे यहाँ, ए बराबर v का मान कितना है, 20 है, और t का मान कितना है, t का मान तो दिया गया है 10। तो जब काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ए बराबर 2 मीटर पर क्या, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसे बनाए बिना भी इसे हम टिक कर सकते थे। देखिए यहाँ भी ऑप्शन ए में देखते हैं तो मीटर सेकेंड है, ऑप्शन बी देखते हैं तो मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ऑप्शन सी देखते हैं तो मीटर पर सेकेंड है, मगर ऑप्शन डी देखते हैं तो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ यूनिट से भी हम इसे चेक करते थे, बिना बनाए हुए सही टिक कर सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ए कह रहा है आकार पदार्थ के प्रकारों का अनुसार कणों की स्थिति में आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों को निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करता है, और गैस का कोई आकार नहीं होता है। यह तो सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, संपीड्यता, यह पदार्थ का वह गुण है जिससे अंतर्गत उच्च दाब पर उसका आयतन कम होता है, और गैसों में यह गुण पाया जाता है। यह दोनों क्या है, दोनों सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या ए और बी दोनों सत्य हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी में 3 पर्वतीय श्रेणी का दक्षिणतम भाग बाहरी हिमालय है, जिसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, शिवालिक रेंज कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बहु विद्युत प्रवाह के तापमान प्रभाव पर आधारित नहीं है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइक्रोवेव। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो केसर सबसे ज़्यादा कौन से भारत के किस राज्य में उपजाया जाता है, तो भारत के जम्मू कश्मीर में उपजाया जाता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर पहले क्या था, राज्य था, अब इसे क्या बना दिया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितने थे, 7 थे। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। याद रखिएगा। तब राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने, 9 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन WBC के बारे में सही नहीं है। WBC का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, यानी WBC के बारे में ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए देखे हैं तो नाभिक केंद्रित होता है, और ऑप्शन बी देखे देश सैनिक के रूप में कार्य करता है और रोगाणुओं को मारता है, ये भी सही है। वो WBC रोग प्रतिरोध से हमारी रक्षा करता है, और इसका आकार होता है इसका आकार 18 से 25 मिलीमीटर होता है। यह गलत है, यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।
यह क्या है, गलत है। और WBC का आकार कैसा, आकृति कैसा होता है, तो अमीबीय या क्या होता है, वृत्ताकार होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संचरण का सबसे अधिक किसमें होता है, वो होता है लोहा में। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संक्षारण सबसे अधिक लोहा में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर बात की जाए कि लोहा पर किस पर चढ़ाई जाती है, तो जस्ता के पर चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है अगला क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर का तरंग ध्वज पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति डैश है, तो क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमें देखना होता है क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 600 हर्ट्ज दिया गया, यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इस एफ से या फिर एन से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर दिया गया है 600, और तरंग ध्वज, यहाँ तरंग ध्वज को किससे सूचित करते हैं, तरंग ध्वज को लेमडा से सूचित करते थे। लेमडा बराबर दिया गया है 3 मीटर, और क्या, ध्वनि की गति यानी भी पूछा गया है, भी बराबर वाट। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसा कि हम जानते हैं भी बराबर होता है एन लेमडा। एन या फ्रीक्वेंसी को एफ से सूचित करते हैं बोले थे। तो क्या हो जाएगा, तो भी का मान रखेंगे, भी का मान कितना दिया गया, तो भी तो निकालना ही है, और लेमडा का मान कितना, फ्रीक्वेंसी यानी एफ का मान कितना दिया गया है, तो दिया गया है 60 दिया गया है। लेमडा का मान कितना है, तो लेमडा का मान 3 है। तो जब हम गुना करेंगे तो 6 18 यानी 180। 180 क्या आ जाएगा, पूछा गया बेग, बेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो 180 मीटर पर सेकेंड देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। तो ऑप्शन है, सॉरी 118, 600 न था तो 1800 हो जाएगा। देखिए सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। भी बराबर होता है एफ बाई एफ इंटू लेमडा, सॉरी एफ बाई करें तो एफ का मान कितना है, एफ का मान 600 है, और गुने लेमडा का मान 3 है, यानी 6 18 क्या हो जाएगा, 6 18 और 2 शून्य बढ़ जाएगा, यानी 1800 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800 मीटर पर सेकेंड कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का प्रसार डैश में अधिकतम होता है। तो ध्वनि सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, उसके बाद किसमें होता है, लिक्विड यानी तरल में होता है, उसके बाद गैस में होता है। दाब पर ध्वनि का प्रभाव, सॉरी ध्वनि का प्रभाव पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि का प्रभाव कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, मगर टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि का जो ध्वनि होता है, ध्वनि प्रभाव पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है ध्वनि की चाल, तो बढ़ जाता है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। याद रखिएगा क्योंकि यह मान पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। वो क्या हो जाएगा, पंचांगिक मार्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यौगिक CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा, सी एक यहाँ दो, यानी C2 और यहाँ 3 होना चाहिए, क्या H3 हो जाएगा, CH3 हटा तब जाके यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। वैसे क्वेश्चन गलत है तो हम ले लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 3 H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी C2H6 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एथीन का, ऑप्शन एथीन का हो जाएगा। एथीन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं एथीन कौन है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्योंकि एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। जब हम यहाँ मान n का क्या सी का n का मान कितना है, 2 है, और H तक 2 है ये है, और n का मान यहाँ 2 रखेंगे +2, तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा, 2 दूना 4,
गुना करेंगे 4 और प्लस 2 से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या है, एल्केन के रूप में जाना जाता है। तो एल्केन में क्या आ रहा है, ANE लास्ट में क्या आता है, ANE लास्ट में आता है। तो यहाँ देखिए एल्केन, एथेन, तो ANE आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन तो क्या होता है, ईथ होता है। 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्टेनॉन, डेक, ये सब ऐसे बढ़ते जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेट के न्यूलैंड नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लोहा। ऑप्शन पी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, तो ऑक्टेट नियम दिया, जो कि पहला तत्व हर एक 8वां तत्व से क्या मेल खाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 10 वोल्ट का विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया काम 30 जूल है, तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश डैश होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार कहते हैं कि क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले देखना होता है क्या दिया गया और क्या पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है भी कितना दिया गया है, विभवांतर को भी से सूचित 10 दिया गया है, और काम 30 जूल करता है, यानी W दिया गया है। जैसे W को वर्क यानी W से सूचित किया जाता है, कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो आवेश पूछा गया है, विद्युत आवेश, आवेश को किससे, Q से सूचित करते हैं, Q बराबर वाट। तो W बराबर होता है V बराबर होता है W/Q। तो W का मान यहाँ रखते हैं, W का मान कितना है, 30 है, और Q का मान कितना है, Q को तो निकालना ही है, सॉरी। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा V बराबर W/Q। तो क्या निकालना है, V निकालना है। तो जब हम इसे क्रॉस गुना करेंगे इससे यहाँ, तो W बराबर हो जाएगा, इसमें ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो Q का मान कितना दिया गया है, सॉरी Q का तो मान निकालना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा Q बराबर, तो V बराबर W, यानी कि Q बराबर W/V। तो V का मान, W का मान कितना है, W का मान दिया गया है 30, और V का मान कितना है, तो V का मान दिया गया है, देख लेते हैं 10 है। तो काटेंगे जब 1 0 खत्म हो जाए, यानी 30 क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, 3 हमारा आ जाएगा कूलम, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम। तो 3 हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 कूलम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ यूनिट से भी हम जान सकते थे कि हमारा कौन आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, बिना बनाए हुए भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया में पौधा किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो सौर ऊर्जा का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा कथी, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा है जो कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी के 196 न्यूटन है, जहाँ G बराबर दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कितना, F बराबर दे दिया गया है 196, और G दिया गया है कितना है, 9.8 हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड होता है। G बराबर, सॉरी फिर से देख लीजिए, F बराबर दिया गया है 196, G बराबर दिया गया है 9.8। तो फार्मूला यहाँ लगेगा, और पूछा गया है क्या, द्रव्यमान M बराबर वाट। तो यहाँ लगेगा फार्मूला
ये इसका द्रव्यमान क्या है, हाँ द्रव्यमान पूछा गया। तो यहाँ फार्मूला जो लगेगा, यहाँ जो फार्मूला लगेगा W बराबर क्या, mg। तो W का मान कितना दिया गया है, W का मान दिया गया है 196 और m का मान कितना दिया गया है, m का मान तो निकालना ही है और g का मान कितना है, g का मान 9.8 है। तो m बराबर यानी कि कितना है 196/9.8। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, वो आएगा 19.6 kg। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह डैश है, तो क्या है, तो है ऑप्शन डी। क्या कैपिटल जी होता है, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का चिन्ह होता है। इसका मान तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, कितना होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ लिया जाता है और यूनिट सहित कभी कभी इसका मान भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। आरएनए का पूर्ण रूप है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है। तो हम जानते हैं कि एल्केन क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो यह क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो यह तो होगा नहीं क्योंकि एल्केन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि किताब में भी गलत दिया गया है। किताब में जो आंसर दिया गया है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह किसका हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। एल्कीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से बनता है। तो यह क्या हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा। एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर रहा है डैश एक अंग्रेजी प्राकृतवादी वैज्ञानिक और जीवनी विज्ञानी हैं जो विकास के संबंध में विमान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर के एक समान वेग से गति करती है, तो वस्तु की निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है हाफ। एम का मान दिया गया है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो एम का मान कितना दिया गया है, 11 दिया गया है और बी का मान कितना है, 5 गुने 5 है। तो जब हम इसे गुना करके करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 11×5 = 55, 55 जब हम 5 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 50×25 और 25 और 2 क्या आ जाएगा 27, यानी 275 कितना है 275/2। जब इसे हम भाग करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 137.5 जूल इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।